जैसा कि आप सबको मालूम है कि अब कुछ ही समय में लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और वर्तमान की बीजेपी जेजेपी सरकार आपको गुमराह करने के लिए साम दाम दंड भेद आदि का इस्तेमाल कर सकती है, पर आपको इनकी बातों में ना आकर इनसे इनके कामों के बारे में पूछना है। साथियों, जब आप उनसे इनके कामों के बारे में पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके कामों की लिस्ट बहुत छोटी है और इनकी विफलताओं की लिस्ट बहुत लंबी। पिछले कई वर्षों से बीजेपी जेजेपी की सरकार चल रही है और आज तक भी ना यहां गांवों में पक्की सड़कें बनी, ना यहां घरों तक 24 घंटे बिजली पहुंची, ना यहां नए स्कूलों का खोलने का काम किया गया, ना यहां रोजगार देने का काम किया गया और ना ही यहां पे जाति और धर्म के आधार पर जो दंगे हो रहे थे उन पे लगाम लगाने का काम किया गया। साथियों, आज भी बीजेपी जेजेपी ने सरकारी नौकरियों में SC ST OBC भर्तियों पर रोक लगाकर रखी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी 1,80,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां हरियाणा सरकार में खाली पड़ी हैं। आज बीएसपी कहती है कि अगर हमारी आने वाले विधानसभा आम चुनाव में सरकार बनेगी तो जैसे बहन जी ने अपने शासनकाल में यूपी में सबसे पहले आते ही जो सरकारी नौकरियों में बैकलॉग था उसको पूरा किया, उसको भरा, उसी तरह हरियाणा में सरकार बनने पर सबसे पहले बैकलॉग भरा जाएगा। साथियों, आज भी बीजेपी जेजेपी ने एजुकेशन पॉलिसी यहां पर लागू नहीं करी और तो और इस सरकार ने अपने शासनकाल में 2,500 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने का काम किया। साथियों, आज बीएसपी कहती है कि जिस तरह पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज और झांसी में मान्यवर श्री काशीराम जी पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना की थी, उसी तरह यहां पर भी हमारे बच्चों को एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेजेस, ट्रेनिंग सेंटर्स, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स की स्थापना की जाएगी। साथियों, जब हमारे बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे तो कहां से नौकरियां ले पाएंगे और जब अपने नौकरियां नहीं मिलेंगी तो कैसे वो अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। साथियों, जो इस सरकार ने हमारे बच्चों को पढ़ने से रोका है पिछले 5 से 10 सालों में, इससे इनकी ये जो मनुवादी सोच रखने वाली मानसिकता है वो दर्शाती है। तो आपको इनकी मीठी मीठी बातों में नहीं आना है, इनके ऊंचे लंबे चौड़े वादों को सुन के बहकना नहीं है। इनसे पूछना है कि भाई जो पिछले 10-15 सालों में एजुकेशन पॉलिसी को लेके आप लोगों ने इतना बड़ा मुद्दा बना के रखा है उसको आज तक आपने जमीनी स्तर पे लागू क्यों नहीं किया। साथियों, आप सब जानते हैं कि किस तरह से हमारी आशा वर्कर्स लंबे समय से अपने हकों के लिए धरने पे बैठी हैं और इस सरकार ने कितने समय तक उनको नजरअंदाज किया है। तो साथियों, आज बीएसपी कहती है कि हरियाणा में सरकार बनने पर हमारे आशा वर्करों की सबसे पहले सारी समस्याओं को हल किया जाएगा, उनसे समाधान किया जाएगा। साथियों, ये तो है बीजेपी और जेजेपी के हाल, परंतु राजनीतिक स्तर पर एक और नीच गंदी जो हमारे समाज को एक पिछले 50-60 सालों से दबाने की कोशिश कर रही कांग्रेस पार्टी भी है। साथियों, कांग्रेस पार्टी आपको कभी भी आपके बीच में आकर अपने काम गिनवाने के काम नहीं करेगी। वो आपको आकर बीएसपी को गुमराह, हमारे बीएसपी के वर्करों को, समर्थकों को गुमराह करने के लिए हमेशा सिर्फ एक ही लाइन बोलेगी कि बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है। पर साथियों, जब जब कांग्रेस आपको ये बोले, आपके साथियों को ये बोले, आपको सीधा पलटकर बोलना है, भाई बीजेपी की टीम है या नहीं है, तुम बताओ तुमने क्या काम किया पिछले 50-60 सालों में हरियाणा में।
जब आप उनसे ये सवाल पूछेंगे तो उनकी हालत खराब हो जाएगी, पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि उनके पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। अगर उनके दिल में जरा सी अच्छे दिल से बताएंगे कि किस तरह उनकी सरकारों ने हमारे बाबा साहब को भारत रत्न देने से रोका, वो अगर उनके दिल में जरा सी भी इंसान होगी तो वो बताएंगे किस तरीके से उन्होंने मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। साथियों, ये कांग्रेस वही कांग्रेस है जिसने अपने सारे शासनकालों में हमारे समाज को, बहुजन समाज को, पिछड़े समाज को दबा के